साउथ कोरिया के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा क्लेम किया है जो अगर सच निकल गया तो भैया दुनिया के लिए गेम चेंजर इवेंट हो सकती है। ये कुछ लोग तो ऑलरेडी इसे 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी बोल रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट और लैब्स इस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करने में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर LK99 की। अगर इस सुपर कंडक्टर के बारे में जो बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं वो सच निकली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सुपर फास्ट फोन्स, कंप्यूटर से लेकर हवा में उड़ने वाली ट्रेन तक। हाँ भैया, कोई मजाक नहीं है। इस सुपर कंडक्टर से हवा में लेविटेट करने वाली ट्रेन, जिसे मैगलेव कहा जाता है, वो इतनी कॉमन और सस्ती हो जाएगी कि हमें शायद नॉर्मल ट्रेन की जरूरत ही ना पड़े। ये सुपर कंडक्टर MRI मशीन से लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक को चलाना कई गुना सस्ता बना देगा। क्लाइमेट चेंज के इशू तक को ये सॉल्व कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अभी तक तो देश में सेमीकंडक्टर की बात चल रही थी, ये एकदम से सुपर कंडक्टर कहां से आ गया? तो क्या है ये सुपर कंडक्टर, क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है और क्यों ये मीडिया में अभी तक हेडलाइन नहीं बना? इन्हीं सब की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम डिटेल में जाएं, आप फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं सुपर कंडक्टर होते क्या हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। अपने 6th या 7th क्लास की किताब में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से करंट इजिली पास हो जाता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और वाटर। और अगर आपको कभी करंट लगा है तो आप जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है। तो ये जो कंडक्टर रहते हैं, इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट बहती है। अब जब इन कंडक्टर्स के अंदर करंट पास होती है तो इनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हीट प्रोड्यूस होती है। अरे आपके फोन, लैपटॉप में जो हीटिंग होती है वो इसी वजह से तो होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हीट का कोई काम नहीं है। अरे भाई, आप रूम हीटर से लेकर टोस्टर में देखो, इसी हीट का यूज करते हैं। एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके और हम उसको यूज कर सके। अब अगर आप सुपर कंडक्टर की बात करें तो भैया यहां होने वाला रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो। और ये चीज हम अभी तक सिर्फ तभी अचीव कर पाते हैं जब एक कंडक्टर को किसी बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में रखें और ऊपर से प्रेशर भी अप्लाई करें। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। अब देखो, नॉर्मली कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो फ्रीली मूव करते हैं और मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से टकराते हुए जाते हैं, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है। जबकि सुपर कंडक्टर में क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर में मूव करने लगता है तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। और ये जो पेयर वाला कॉन्सेप्ट है, हाई टेम्परेचर पर हो ही नहीं पाता, इसीलिए क्रिटिकल टेम्परेचर्स मोस्टली माइनस में होते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉपर एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके साथ साथ एक्सटर्नल प्रेशर अलग से लगाना पड़ता है। अब एक मजे का फैक्ट बताता हूं। देखो, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है लेकिन महंगा मिलता है, तो हम कॉपर यूज करते हैं, हमारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन। तो जो हमारा सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, अगर आप उसे टंगस्टन से कंपेयर करो, जो एकदम घटिया कंडक्टर है, इसे हम हीटर वगैरह में यूज करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू अ सुपर कंडक्टर। तो सोच के देखो, सुपर कंडक्टर अगर कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो क्या तगड़े रेवोल्यूशन होने वाले हमारे चारों तरफ। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम यह है कि सुपर कंडक्टर यूज करके हम जितनी एनर्जी बचाने की सोचते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती कि पहले भैया इतना माइनस में टेम्परेचर लेके आओ, तब तो जाके सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो पाएगी। इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक इनफीजिबल है एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए। आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर ऐसा सुपर कंडक्टर बन जाए जो रूम टेम्परेचर पे काम करे, नॉर्मल प्रेशर पे काम करे, तो दुनिया में बवाल हो जाएगा। वेल, एग्जैक्टली इसी चीज का क्लेम किया है साउथ कोरिया के कुछ रिसर्चर्स ने। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सुपर कंडक्टर बना लिया है जो रूम टेम्परेचर पर वर्क करता है। ये सुन के साइंटिफिक दुनिया में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। अब इससे पहले हम आगे और इसके बारे में बताएं, सुपर कंडक्टर के 2 टाइप होते हैं, वो भी आप जल्दी से समझ लो। टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स में मटेरियल जब ट्रांजिशन करता है एक सुपर कंडक्टर में, तो उसके अंदर से सारी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेल हो जाती है, उसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जाती है। इसे मेसनर इफेक्ट बोला जाता है। लेकिन ये सिर्फ बहुत कोल्ड टेम्परेचर पर ही अचीव हो सकता है। लेकिन जो वायरल वीडियो है जिसमें LK99 नाम का मटेरियल दिखाया जा रहा है, वो हवा में लेविटेट कर रहा है, वो यही फिनोमेना शो करता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर के अंदर।
ये सुपरकंडक्टर तारों से लेकर कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स में यूज हो सकते हैं और रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। टाइप 2 सुपरकंडक्टर की बात करें तो इनमें मैग्नेटिक एक्सपल्शन उतना नहीं होता, इसी वजह से टाइप 1 के कंपैरिजन में ज्यादा हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। इन सुपरकंडक्टर्स में कॉपर और लेड भी मिला होता है और ये यूज हो सकते हैं आपके स्विचेस वगैरह में। कुल मिलाकर अगर आप इमेजिन करें कि भैया $1 बिलियन की इंडस्ट्री है जो एकदम रिवॉल्यूशन के लिए तैयार बैठी है। फिलहाल अमेरिका सुपरकंडक्टर्स की मार्केट में सबसे डोमिनेंट प्लेयर है, दूसरे नंबर पे चाइना है, फिर जापान और कनाडा आते हैं। तो बेसिक सुपरकंडक्टर के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया। अब बात करते हैं इस LK99 वाली मिस्ट्री की, जो कि साउथ कोरिया के स्टार्टअप क्वांटम एनर्जी रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है। LK99 की कॉम्पोजिशन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा खास मटेरियल है। मेनली ये लेड, फास्फोरस और कॉपर से मिलकर बनाया गया और उसको बनाने में भी कोई खास इक्विपमेंट नहीं लगे। इसको बनाने के कुल 3 स्टेप है। सबसे पहले कढ़ाई गर्म कीजिए, अरे मतलब रेसिपी नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपको लेनार्काइट बनाना पड़ेगा, मतलब कि लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट को इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाइए, 725 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए गर्म कीजिए। एक रेगुलर फर्नेस में आप ये काम कर सकते हैं और आपका लेनार्काइट बनके तैयार है। दूसरे स्टेप में आपको लेना है बारीक कटा हुआ प्याज, सॉरी गलत स्क्रिप्ट हो गई। कॉपर फॉस्फेट आपको बनाना है, 550 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर और फॉस्फेट को 48 घंटे तक गर्म करना है। और तीसरे स्टेप में आपको इन दोनों चीजों को मिला देना है एक वैक्यूम फर्नेस के अंदर 925 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 20 घंटे के लिए, और आपका LK99 तैयार है। ये LK99 एक मैजिकल मटेरियल है। ये रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट प्रेशर में काम करता है एक सुपर कंडक्टर की तरह। इसे नहीं चाहिए कोई माइनस का टेम्परेचर ना हाई प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन्होंने LK99 बना लिया है और ये सुपर कंडक्टर है, लेविटेट करने वाले वीडियो आ गए हैं, तो भैया प्रॉब्लम क्या है? देखो भैया, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज वायरल होती है, उसको सबसे पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोवर्सी की। तो यहाँ पे भी हो गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर जिन साइंटिस्ट ने पब्लिश किए हैं, ये पेपर कोई पीयर रिव्यूड पेपर नहीं है। पीयर रिव्यू पेपर का मतलब होता है आपके स्कूल की कॉपी चेक करवाना, मतलब कि 4 आदमी आपकी क्लास के देख के कहते हैं नहीं इसने सवाल सही बनाया है। अभी तक ये पेपर पीयर रिव्यूड नहीं है, इसीलिए इसको कम लेजिटिमेट माना जाता है। तो अभी तक मेनली बातों की बतौलेबाजी चल रही है, अभी किसी ने इस चीज को रेप्लिकेट करके भी क्लियरली नहीं देखा है। और ये जो सुपर कंडक्टर है ना, ये हिमालयन यति की तरह है। जैसे रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में उसका नाम आता रहता है, वैसे अलग अलग रिसर्चर अलग अलग सालों में इसके बारे में क्लेम करते रहते हैं। 2020 में भी रंगा डियास नाम के एक साइंटिस्ट ने सेम क्लेम किया था। उनके पेपर को तो साइंस के एक एलीट जर्नल नेचर ने पब्लिश तक कर दिया था, लेकिन बाद में पेपर रिट्रैक्ट करना पड़ा जब दूसरे साइंटिस्ट ने पीयर रिव्यू करके बताया कि भैया ये तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, ये फर्जी क्लेम्स हैं। और फिर उस मैगजीन ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनके ऊपर डेटा फैब्रिकेशन के एलिगेशन लगाए। अपने भारत में भी 2018 के अंदर IISc बेंगलोर के प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट ने क्लेम किया था कि उन्होंने सिल्वर और गोल्ड से एक मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर नोटिस कराए। ये पेपर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिपोजिटरी में पब्लिश भी हुआ। लेकिन उन दोनों ही पेपर से ये वाली चीज इसलिए अलग है क्योंकि इस बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, और जब आदमी आंख से कोई चीज देखता है तो उसको रिफ्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ एक कंट्रोवर्सी इसमें और जुड़ती है। लोग ये क्लेम करते हैं कि इस पेपर को पब्लिश करने के लिए इन रिसर्चर्स की पूरी टीम से कंसेंट नहीं लिया गया था। ये खुद पूरी टीम ही इसके लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देती। ऐसे ही LK99 के स्केप्टिक्स के कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अगर हम ये मान भी लें कि चलो भैया LK99 दूसरे लोग भी बना सकते हैं, रेप्लिकेट हो सकता है, तो इन साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत छोटा सा सैंपल ही बनाया है। क्या ये सेम चीज बड़े स्केल पर प्रोड्यूस होगी या फिर स्केल बड़ा करते ही सुपर कंडक्टिविटी ये लूज कर देगा मटेरियल, हमें अभी नहीं पता। और अगर बड़े स्केल पर नहीं कर सकते तो मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जो रिवॉल्यूशन के बड़े बड़े सपने हम देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा और कुछ नहीं बचेंगे। दूसरा सवाल आता है LK99 के जीरो रेजिस्टेंस पर। सब लोग कहते हैं कि भैया सुपर कंडक्टर होने के लिए जीरो रेजिस्टेंस दिखाना पड़ता है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना यह है कि इन पेपर्स में इन साइंटिस्ट ने जिस तरीके से जीरो रेजिस्टेंस को डिफाइन करा है वो ज्यादा क्लियर नहीं है। तीसरा सवाल है कि भैया इन्होंने हीट एनोमली टेस्ट भी नहीं किया है, जो कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट है किसी भी सुपर कंडक्टर को टेस्ट करने के लिए। चौथा सवाल साइंटिस्ट ने उठाया कि LK99 में जो कॉपर यूज करा है वो किस तरीके से किया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट रेज कर रहे हैं पर डे के बेसिस पर। अब LK99 में एक रूम टेम्परेचर एम्बिएंट प्रेशर वाला सुपर कंडक्टर है या नहीं है, ये तो भैया तभी पता चलेगा जब बड़ी बड़ी लैब्स और दूसरे साइंटिस्ट इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे। वैसे पीकिंग यूनिवर्सिटी ने इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा
तो उनका क्लेम ये है कि LK99 सुपर कंडक्टर नहीं है बल्कि सिर्फ एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और ये हवा में लेविटेट मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से कर रहा है, कोई सुपर कंडक्टर वाली चीजें नहीं है। बड़े बड़े एलिगेशन है भाई, देखो हम इसे कोई एंडोर्स या सपोर्ट नहीं करते हैं। अब हमें कहाँ इतनी साइंस आती है, जब बाकी कई सारे साइंटिस्ट आके बोल देंगे कि ये बात हो रही है, हम भी वीडियो बना के कह देंगे हाँ भाई ये बात हो रही है। अभी तक जितना पता चला है उतना आपको बता रहे हैं। और वैसे सिर्फ लेविटेट देख के नहीं कह सकते कि कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर है। लेविटेट तो भैया डायमैग्नेटिक मटेरियल भी कर सकते हैं जैसे ग्रेफाइट। तो मामला क्या है ये थोड़े समय में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार दिमाग के घोड़े दौड़ा के इसकी पॉसिबिलिटीज देखो तो अचंभित रह जाओगे। अगर LK99 सही में सुपर कंडक्टर निकल गया और इसे मास प्रोड्यूस करना आसान हुआ तो नोबेल छोड़िए भैया, ये वाले साइंटिस्ट आज के समय के आइंस्टीन और न्यूटन कहलाए जाएंगे। इसका पेटेंट रखने वाला स्टार्टअप इतने पैसे छाप देगा, इतने पैसे छाप देगा किसी ने सोची ना होगी। और ये मैगलेव जैसी ट्रेन फिलहाल बनाने में बड़ी एक्सपेंसिव आती है, लेकिन ये मटेरियल लगाने के बाद इतनी सस्ती हो जाएंगी कि शायद आप फ्लाइट लेना भी भूल जाएं। पावर ट्रांसमिशन, एक बार उसके बारे में सोचो। भारत में हर साल 20% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ट्रांसमिशन में लूज हो जाती है। LK99 से वायर बनाएंगे, पावर ग्रिड से आपके घर एकदम साए से बिजली आएगी, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। सोच के देखो कितने हजारों करोड़ों की बचत हर साल हम कर पाएंगे। और इससे बनी हुई माइक्रोचिप आपके फोन, लैपटॉप, पीसी एकदम फास्ट कर देगी, हीट ही नहीं होगी। बेड पे रख के रात भर आप आराम से स्टडी मटेरियल के फोल्डर पे सारे वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। MRI मशीन को देख लो, इसमें सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं, जिसे ठंडा रखने के लिए -269 डिग्री सेल्सियस वाली लिक्विड हीलियम लगती है। इसकी जरूरत नहीं रहेगी तो मशीनें बहुत सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर से लेके क्वांटम कंप्यूटिंग, हर एक चीज आसान और सस्ती हो जाएगी। और भैया जब इतने बड़े लेवल पर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएंगी तो फॉसिल फ्यूल का यूसेज कम होगा और क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को हम रिवर्स भी कर पाएंगे। और इसको बनाने में मटेरियल कोई ज्यादा खास तो यूज नहीं हो रहे, बनाना भी आसान है। तो एकदम ट्रू सेंस में सबका साथ और सबका विकास होने वाला है इसके साथ। तो LK99 के ऊपर जितना सोशल मीडिया में रायता फैल रहा है, सबको समेट के हमने एक वीडियो में आपको समझा दिया है। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी समझा दो। ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।